नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। पिछले करीब एक महीने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी शराब नीति को लेकर आमने सामने है। विवादों के बाद दिल्ली सरकार नई शराब नीति को वापस ले चुकी है और पुरानी नीति के हिसाब से दिल्ली में शराब बिकने भी लगी है। लेकिन शराब नीति को लेकर संग्राम अभी भी जारी है। जी हां, आज शराब नीति को लेकर चल रहे संग्राम में एक स्टिंग ऑपरेशन की भी एंट्री हो गई। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि दिल्ली में नई शराब नीति के नाम पर कमीशन खोरी हुई। वीडियो में कथित शराब घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा दिल्ली सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है कि शराब के होलसेलर का कमीशन दिल्ली सरकार ने तय किया और कमीशन का आधा पैसा होलसेलर ने सरकार से जुड़े लोगों को दिया। इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनाव में किया गया। इस आरोप के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रही है, जबकि मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार को गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था, कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। या तो अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई करें या स्टिंग को लेकर अपने पूर्ववर्ती बयान के लिए माफी मांग लें। 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि यह स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है, और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की। एबीपी न्यूज इस स्टिंग के वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर आरोप है तो सिर्फ गिरफ्तारी की चुनौती देने की बजाय दिल्ली सरकार को कमीशन के आरोपों पर सफाई भी देनी चाहिए। क्योंकि अगर नई एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी नहीं होती तो दिल्ली सरकार उसे इतनी आसानी से वापस क्यों ले लेती। और सवाल यह भी है कि घोटाले के एक आरोपी के बयान को बीजेपी इतनी अहमियत क्यों दे रही है। सवाल यह भी कि क्या बीजेपी और आप के बीच यह घमासान गुजरात और एमसीडी चुनाव की वजह से है। तो आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर। और बातचीत करने के लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता नेता हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सैयद असद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। इन तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो, लेकिन सबसे पहले मैं रवि श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि स्टिंग की दूसरों को नसीहत देते देते केजरीवाल क्या खुद स्टिंग में फंस गए। पूरा का पूरा स्टिंग जो है वो फैब्रिकेटेड है, कॉन्कोक्टेड है और आईटी सेल का हुआ है। इसमें कोई सच्चाई, इसकी फॉरेंसिक का वेरिफिकेशन होना चाहिए। और मनीष सिसोदिया ने तो मेरे साथ कहा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो मैं कोशिश करता हूं रवि जी, चूंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे हम लोग संपर्क कर लें ताकि आपकी बात स्पष्ट तौर पर हम तक पहुंचे। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं ये राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि दरअसल ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है। ये जो स्टिंग की बात हो रही है जिसके आश्रय आप लोग घेर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जी नहीं, ये फैब्रिकेशन कौन, इस पर जजमेंट कौन पास करेगा? आम आदमी पार्टी के करप्ट नेता, आम आदमी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, या इसके लिए फॉरेंसिक एजेंसीज? हमारे पास फॉरेंसिक टेस्ट करने के लिए बाकायदा जांच एजेंसियों के पास एजेंसीज हैं, वो एजेंसी तय करेंगी। और इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर, जज, ये सारे आम आदमी पार्टी वाले हो जाएंगे क्या? ये तो विचित्र बात नहीं लगती आपको कि जो अभियुक्त है इस मामले में, अभियुक्त नंबर 1, वह सीबीआई से बता रहा है कि वो रेड किस दिन मारेगी, गिरफ्तार किस दिन करेगी, कार्रवाई कैसे करेगी। ये भाई सीआरपीसी में अभियुक्तों को अधिकार नहीं दिया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी यह जांच एजेंसी तय करेगी। अभियुक्त अपने भ्रष्टाचार के समर्थन में किसी प्रकार की दलील पेश कर सकते हैं कोर्ट में। अगर वो किसी तरह से प्रोसिक्यूटर को और एजेंसी को ये बताते हैं कि आप गिरफ्तारी कब करेंगे, छापा कब मारेंगे, वो चुनौती दे रहे हैं। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, मनीष सिसोदिया जी का बयान आपने सुना होगा
वो चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैंने गलत किया तो गिरफ्तार तो करो, मेरे लॉकर से बच्चे का झुंझुना निकला। वो कह रहे हैं कि सब कुछ फंसाने की साजिश है। मैं बातचीत को इसी पर आगे बढ़ाऊंगा। क्या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार शराब नीति को लेकर फंस गई है? जिस तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन उस वीडियो के आश्रय बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, उसी पर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और रवि श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि आखिर आम आदमी पार्टी के लोग इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आज भी हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया था, उनका कोई नेता इस मसले पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये उनका निर्णय है, मैं उस पर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये बड़ी बड़ी में स्टिंग बनाने के बजाय पूरी एक वेब सीरीज बना के ओटीटी पे क्यों नहीं डालते थे, तो सारा देश देख लेगा। दूसरी बात, एविडेंस एक्ट के हिसाब से जो आरोपी होता है उस पर किसी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो अगर सीआरपीसी में 164 में बयान देता है मजिस्ट्रेट के सामने तो वो मान्य है। बाकी तो वो आरोपी है, आरोपी कुछ भी कहेगा, हाँ मुझसे पैसे मांगे, हाँ मुझसे पैसे लिए, मैंने पैसे दिए। अरे ये इस तरह के फजूल के आरोप तो आम आदमी पार्टी से जने कब से लगते आ रहे हैं। एक कपिल मिश्रा होते हैं इनकी पार्टी में, वो गए थे, उन्होंने देखा था 2 करोड़ रुपए दे रहे थे केजरीवाल सत्येंद्र जैन को, आज तक तो कोई सबूत नहीं मिला, ना पैसे मिले, ना आरोप आया, ना सीबीआई की इंक्वायरी हुई। तो इस तरह के फेक आरोप लगा के इसका कोई तथ्य नहीं है और इसका मतलब सिर्फ परेशान करने का है, क्योंकि गुजरात में इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। अब तो मीडिया ने भी बोल दिया है कि भाई देखो, गुजरात में हम आपको डिपेंड नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। वहां ये जितने स्टिंग निकालते हैं वहां आम आदमी की पार्टी के उतने वोट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसका कोई तथ्य नहीं है। पहले तो आए एक्साइज पॉलिसी में चोरी हो गई, फिर आया जी स्कूल खराब है, तो इनके एक प्रवक्ता जाके गए थे देखने के लिए, भाग खड़े हुए स्कूल के बाहर से ही, अंदर घुसने की भी हिम्मत जुटा नहीं पाए, औकात ही नहीं थी इतनी। उसके बाद गए जी, मैं थोड़ा जवाब लेता हूं। आपने एक साथ कई बातें कह दी और उसमें एक प्रमुख बात जो आपने कही उस पर शिवा मैं चाहूंगा आपका जवाब। ये आरोपी है, आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा, जो ये सारी बातें कहता हुआ नजर आ रहा है इस तथाकथित स्टिंग में, इस टेप में, इस वीडियो में, उसकी बात पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों भला बीजेपी को? नहीं, बीजेपी ने तो नहीं कहा था अरविंद केजरीवाल को कि भाई जब आप लोगों के बीच में जाया करोगे तो ये कहना कि देखिए भाई जो भी कोई आपसे पैसे मांगे वीडियो बना लेना, सबसे पहले हम उसको पार्टी से निकालेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके बाद करेंगे जो भी करेंगे। ये बीजेपी ने थोड़ी ना कहा था, या प्रेम शुक्ला जी ने थोड़ी ना कहा था अरविंद केजरीवाल को कहने का। ये उनके अपने ही बयान है। खैर, बयान से पलट जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, तो आए दिन वो करते हैं। लेकिन आज एक मिनिस्टर की तो याददाश्त गायब है। तिहाड़ में पिछले इतने दिनों से उनको बेल नहीं मिल रही। कम से कम उनको तो पार्टी से बाहर कर दो। देश बदलने आए थे आप ये, और ये भ्रष्टाचार और इसमें खुद ही लिप्त होकर खुद ही फंसे रह गए। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह के बयानों का तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता। बयानों का क्रेडिबिलिटी तो अरविंद केजरीवाल के कभी नहीं था, जो शीला दीक्षित जी से लेकर तमाम नेताओं पर रोजाना फाइल हिला हिलाकर खाली बताते थे। लेकिन जनता ने विश्वास किया ना, वोट दी ना, तो उस जनता के विश्वास को थोड़ा बहुत मानोगे या नहीं मानोगे? ये इतने 4-5 हजार करोड़ बना लिए हैं कि जरूरत ही नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने निकल के आया इसी दौरान, अखिलेश जी, इस पॉलिसी से पहले दिल्ली में 4 से 5 लाख शराब की पेटियां बिका करती थी। इस पॉलिसी के दौरान 15 लाख पेटियां बिकने लग गई। ये दिल्ली के लोगों ने लिवर क्या अपना लोहे का लगवा लिया था क्या? 4-5 लाख पेटियां पीने वाले 15 लाख। गुजरात में जो सारी शराब जा रही है, जो गुजरात में 2 नंबर की फर्जी शराब जा रही है, वो दिल्ली और पंजाब से ही जा रही है। अच्छा। ये सिर्फ दिल्ली को ही बर्बाद नहीं कर रहे, गुजरात को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो भैया इन सब चीजों का जवाब दे दीजिए। और अब चलिए मैं जवाब लूंगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मेरे पास जुड़ रहे हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। क्या शराब नीति को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार फंस गई है? एक स्टिंग ऑपरेशन के आश्रय जिस तरीके से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, उससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़े हुए हैं। और आदेश गुप्ता जी, पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आप खुद मौजूद भी थे। मनीष सिसोदिया तो आप लोगों को चुनौती दे रहे हैं कि अगर मैंने गलत किया है तो गिरफ्तार करो, और सोमवार तक मेरी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर माफी मांगिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आदेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही। आप सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए हल्का लंबा। जी अखिलेश जी, हाँ बताइए। ठीक है, मैं ये कह रहा था सर आपसे कि आप भी थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोग कर रहे थे, उसमें मनीष सिसोदिया तो चुनौती दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो गिरफ्तार करो ना, और सोमवार तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी तो फिर माफी मांगिए। देखिए अखिलेश जी, सवाल ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, सवाल मोरल का है, सवाल पॉलिटिकल है कि जो लोग कहते थे, जो स्टिंग मास्टर थे और जो ये कहते थे कि कोई भी स्टिंग लाइए आप और वो स्टिंग में भ्रष्टाचार साबित होगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये बात दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे। और उन्होंने जब कहा, अब जब स्टिंग सामने आ गया, उसमें उनकी चोरी पकड़ी गई कि किस तरह शराब घोटाले में उन्होंने कमीशन 2% से 12% किया, नीमों की धज्जियां उड़ाई गई, कुछ चंद लोगों को, चंद मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी के रूप में आता था उसको 165% से घटाकर मात्र 1% कर दिया। तो ये आज एक सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया जी हो, उनके पास जवाब नहीं है। दो स्टिंग आ गए उनके, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग एक आरोपी की बात पर इतना यकीन क्यों कर रहे हैं? अलका लांबा जी, आपको भी क्या इस बात में दम लगता है? अखिलेश जी, दिल्ली जानना चाहती है ये बीजेपी का स्टिंग आम आदमी पार्टी के खिलाफ है या बीजेपी की आम आदमी पार्टी से स्टिंग नहीं सेटिंग है? क्योंकि आपको मालूम है एलजी ने शोकॉज नोटिस दिया था, लीगल कानूनी नोटिस, संजय सिंह ने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उसे चुनौती खुली दी है। अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं सबूत है तो सोमवार तक गिरफ्तार करके दिखाइए, और सेटिंग ये है कि उन्हें जेल होना चाहिए था और वो गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये हम मानते हैं कि ये हुआ है भ्रष्टाचार, लेकिन इसमें आप उन्हें खुली छूट क्यों दे रहे हैं? पहले स्टिंग का नतीजा क्या निकला? पहले स्टिंग का नतीजा ये निकला अरविंद केजरीवाल एलजी के घर जाकर मिलकर आते हैं। अब दूसरा स्टिंग आ गया है, अब वो क्यों सफाई देंगे? सीबीआई ईडी क्या कर रही है, हम पूछना चाहते हैं। सारे सबूत हैं। चीज तो बताइए, ये कोई कबड्डी का मैच थोड़ी ना चल रहा है कि चुनौती दे दी है तो सीबीआई अब गिरफ्तार करके ही दिखाए। अखिलेश जी ये शिवम बोल रहे हैं, शिवम त्यागी लग रही है, कौन बोल रहा है? अब ये बचा रहे हैं, नहीं इनको कहिए दलाली खाइए, आम आदमी से बचा रहे हैं। दलाली अब मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जरूरत पड़ सकती है। आपकी पार्टी को 15 साल से सरकार में नहीं है, 10 साल से। कोई बहस नहीं, लेकिन एक चीज तो बताइए, आम आदमी पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपकी भी तो कोई साठगांठ नहीं है उनसे। अलका जी, मुझे लगता है व्यक्तिगत एक दूसरे पर हम लोग को बड़ी आदत है, इस तरह की बातों को मतलब नहीं है। मुद्दे पर आइए। कैसे चलेगा उनका, लेकिन कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इससे बहस करूं? आप ऐसे जैसे लोगों को पैसा देकर गाड़ी देकर स्टूडियो में बुलाते हैं। एक मिनट अलका जी, ये गलत है। अलका जी, आप इस तरीके के आरोप मत लगाइए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। देते थे या कांग्रेस देती थी, मुझे लगता है चले गए शायद। एक तो ये आम आदमी और कांग्रेस का ये बड़ा हो गया है कि जरा से सवाल पूछ लो तुरंत भाग जाते हैं। सपोर्ट में रवि श्रीवास्तव बीजी ना चले जाए, इनको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि अकेले रह गए ये ले देकर पैनल पर। वैसे ही कांग्रेस चली गई है, आम आदमी पार्टी वाले हैं नहीं। लेकिन इतना बता दीजिए, बड़ा सीधा सा मामला है, जब तमाम चीजों पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अरे गिरफ्तार कर लेगी सीबीआई, कोई आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगी, जरूर करेगी। लेकिन जिन सीधी बातों का जवाब मीडिया और ये देश और ये जनता जानना चाहती है, उनसे बचकर भाग क्यों रहे हैं? अभी देखिए अलका जी भी चली गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मिलकर। चलिए मैं जरा आदेश गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। आदेश जी, जरा मुझे एक बात बताइए, आप लोग जो एक आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि दरअसल सिर्फ 2 बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, पॉलिसी ऐसी बनाई गई जिससे सिर्फ बड़े जो उद्योगपति हैं उन्हें फायदा हो। इसका ये जो गणित है सिर्फ इसी स्टिंग के सहारे आप लोग रख रहे हैं, या कुछ आपके पास अलग से जानकारी है? कोई तथ्य भी आपके पास, कुछ प्रमाण भी है, कुछ सबूत है? अखिलेश जी, सीबीआई जांच कर रही है और हमने पहले ये सारे तथ्य रखे हैं कि किस तरह से बिल्कुल सारी बातें स्पष्ट हैं, शीशे की तरह स्पष्ट हैं कि आखिर जिस शराब नीति के बारे में ये कह रहे थे बहुत अच्छी है, अगर वो अच्छी थी तो वापस क्यों ली? और जिस कमीशन को जो उन्होंने 12% कमीशन होलसेलर को तय किया, वो कमीशन सरकार का काम ही नहीं तय करना, वो तो काम होलसेलर का है, वो रिटेलर का है।
और सबसे बड़ी बात है कि संविधान की शपथ अरविंद केजरीवाल ने खाई थी कि कोई भी नीति बनाएंगे तो किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, लेकिन आपने जो लाभार्थी हैं, जो जिन्होंने इसमें कमीशन खाया है और कमीशन आपको दिया है, उनके साथ बैठ के उनके हिसाब से वो पॉलिसी बनाई गई। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे कि हम दिल्ली में शराब के नए ठेके खुलने नहीं देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने फायदे के लिए दिल्ली के रेवेन्यू में चोरी की है। 165% से घटाकर 1% रेवेन्यू करना, ये अपने आप में दिखाता है बहुत बड़ी चोरी और लूट है। एक और बात के है अंदर शराब की नीति के अंदर एक और बात है, आप लोग एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ब्लैक को व्हाइट भी किया गया, ब्लैक में कैश लिया गया और बदले में फिर फायदा दिया गया। इस आरोप के पीछे कुछ प्रमाण है, कोई सबूत है आप लोगों के पास? देखिए, सारे सबूत सीबीआई जांच कर रही है पूरी, लेकिन मेरा ये कहना, 2 स्टिंग आए हैं और दोनों स्टिंग के अंदर जितनी बातें हुई हैं कि आखिर आपको क्या रात को सपना आ गया कि आपके रिश्तेदार लगते थे शराब के ठेकेदार, L1 लाइसेंस होल्डर, कि जो आपने उनका कमीशन 12% कर दिया और एक्साइज ड्यूटी 165% से घटा के 1% कर दी। तो एक लेमैन भी, एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है कि शराब के माफिया को, ठेकेदारों को आपने फायदा क्यों पहुंचाया। आपने चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपकी उनसे सेटिंग थी, आपकी उनसे बातचीत हो गई थी, और वो पैसा जो आपने 100 करोड़ किसी कंपनी से लिया, किसी से 50 करोड़ लिया, किसी से 60 करोड़ लिया, किसी से 30 करोड़ लिया, जो स्टिंग में साफ दिख रहा है, वो पैसा सारा आम आदमी पार्टी ने लिया और बाद में सरकार के थ्रू उसको व्हाइट किया गया। तो ये ब्लैक से व्हाइट का भी खेल है। और मैं आपको कहना चाहता हूं अखिलेश जी, केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति, और अब इनका बदलने लगा है चाल। आदेश जी, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है इस पर मुझे रवि श्रीवास्तव जी से प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि श्रीवास्तव जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पूंजी मानी जाती है ईमानदारी, उसी पर इतना बड़ा हमला हो गया है। क्या उनके लिए इसे उबर पाना आपको लगता है संभव है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह के वीडियो जिस तरह से आ रहे हैं? कि इस तरह का हमला, ये सब चीजें सुनियोजित है, और दुख सिर्फ इस बात का है कि इसकी जो टाइमिंग है वो गलत हो गई है, क्योंकि अभी अभी एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, अभी अभी गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, और आज से 15 दिन के बाद में ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपने 27 दिन पहले रेड हुई थी मनीष सिसोदिया के घर पे, 1 रुपया मिला नहीं। बाद में लॉकर छाने गए, 1 रुपया मिला नहीं। और जो एक सीबीआई ने जो पेपर बनाया, उस पेपर में भी ये लिखा कि किसी अमित अरोड़ा को दिनेश अरोड़ा ने 1 करोड़ रुपए दिए, और वो भी सूत्रों ने बताया, वो सीबीआई को नहीं पता चला, वो भी सूत्रों ने बताया। इस तरह के फर्जी केस पर आप क्या जवाब देंगे? 144 क्या जवाब दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। लाइसेंस है, दुनिया भर की पूछ रहे हैं। अरे भाई, सुन रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा बताइए। ये गुजरात कनेक्शन निकाल रहे हैं दरअसल, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अखिलेश जी, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जरा शांत हो जाइए भाई, आपकी बात हो गई है। मेरा नाम प्रेम शुक्ला है। हो गए शांत भाई, आप अशांत मत रहिए। हाँ ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल सरकार ने होलसेलर्स का कमीशन बढ़ाकर उनसे बड़े तौर पर जो है दलाली ली है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक्साइज ड्यूटी घटाने के पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र था। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, फिर बीच में चिल्ला रहे हैं। जरा अखिलेश जी को शांत कीजिए, अभद्र आदमी को बारी बारी से बोलिए, बदतमीज आदमी को शांत कीजिए। मैं इसके बीच में नहीं बोल रहा था। दरअसल अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी लोगों तक। मैं आऊंगा आपके पास, प्रेम शुक्ला को कंप्लीट करने मैं इसके बीच में नहीं बोल रहा था। ये प्रेम शुक्ला जी बोलिए, अपनी बात रखिए। ठीक, धन्यवाद। देखिए, बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पहले एक्यूज नंबर 14 के पिता इस बात को पूरी तरह से कबूल करते हैं स्टिंग ऑपरेशन में कि किस तरह से कौन कौन से लोगों ने
केजरीवाल जी की शराब नीति को बनवाने में भूमिका निभाई और कैसे रिश्वत दी। अब एक्यूज नंबर 9 भी स्टिंग ऑपरेशन उनका आ गया है और साफ तौर पर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। जो कल तक स्टिंग के लिए जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर संवैधानिक पद से लोगों को आह्वान कर रहे थे कि आप स्टिंग ले आइएगा, हम कार्रवाई करेंगे, उनकी घिघी क्यों बन गई है? इसलिए घिघी बन गई है कि मनीष सिसोदिया ने अकेले तो पैसा खाया नहीं है, केजरीवाल को पैसा दिया है और ये पैसा पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में इस काले धन का दुरुपयोग हुआ है। अब इनका गला पूरी तरह से फंसा हुआ है, तो अब आए बाएं साएं बक रहे हैं। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी ने पहले होगी आपकी बात पत्रकार सम्मेलन से उनसे पूछे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात रवि श्रीवास्तव जवाब दीजिए। क्यों उत्तर नहीं दिया? ठीक है रवि श्रीवास्तव आइए बोलिए। ये घिघी किसकी बन गई है? वो तो चैनल पे चुनौती दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनौती दे रहे हैं। आप जो उखाड़ सके उखाड़ लीजिए जा करके, आप पे तो हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, आप तो खाली यहाँ बैठ के आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई वो तो कह रहे हैं मैं पकड़ो, आओ हमें पकड़ो आके, कैसी शब्दावली का प्रयोग करता है ये चिरकुट कहां से पकड़ के लाई? कॉन्फ्रेंस में कैसी बकवास बातें करता है श्रीवास्तव जी? हमें भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, हम अच्छे शब्दों का चयन करें तो बेहतर है, क्योंकि सभी लोग हमें सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं जब हम टीवी पर बोल रहे होते हैं। ठीक है, अपनी बात रखिए रवि श्रीवास्तव। इनकी संस्कृति जो बोलिए है रवि श्रीवास्तव जी। हाँ, गलिच्छ शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न हुई है। देखिए मुझे संस्कृति पे भाषण मत दीजिए, मुझे भाजपा की संस्कृति बहुत अच्छी तरह से मालूम है। आप उस संस्कृति की बातें मत करिए, आपके नेता क्या भाषा यूज करते हैं वो मुझे मालूम है। मेरा यही कहना है आपसे कि आपको खुली चुनौती मिल रही है, आप चुनौती को स्वीकार करें, चुनौती पे कार्रवाई करें। तो चुनौती सीबीआई स्वीकार करिए शिवम जी। चिंता कर रहे हैं। मैं तो फिर से यही कहूंगा, ये वो होता है ना गलियों में आमतौर पर लड़ाई होती है कि भाई किसी ने, एक आदमी ने, किसी ताकतवर ने या किसी सही आदमी ने दूसरे को चांटा मार दिया कि बस अब की बार मार के दिखा दे तू, एक बार उसने फिर मार दिया, अब की बार लास्ट और मार के दिखा दे। अरे दर्जन भर तुम्हारे लोग अंदर जेल में पड़े हुए हैं, याददाश्त उनकी चली गई, ये कह रहे हैं चुनौती दे दो। अरे भैया जो गए हुए हैं उन्हीं की बेल करा लो पहले। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि एबीपी के दर्शकों और देश को यह समझना चाहिए कि इसमें मोटा माटी पॉलिसी में क्या है। इस देश में किसी भी चीज में अगर कंपटीशन पैदा करना होता है सरकार को, तो उसका काम होता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस बांटे। होलसेल पर इस दिल्ली में सबसे ज्यादा लाइसेंसेस, होलसेल शराब की पर सबसे ज्यादा लाइसेंसेस होते थे। केजरीवाल सरकार ने क्या किया कि जो होलसेल लाइसेंस की फीस 5 लाख रुपए थी, उस 5 को खत्म करके सीधा 10 करोड़ कर दी। पूरे देश में कहीं ऐसे लाइसेंस 10 करोड़ में नहीं मिलते हैं, हर जगह 5 लाख या उसके आसपास ही है। उससे क्या हुआ कि जो वो छोटे छोटे प्लेयर थे वो सारे खत्म हो गए, लाइसेंस फीस ही नहीं दे पाए। सिर्फ 2 लोग मोटा माटी रह गए पंजाब और दिल्ली में, जिन्हें ज्यादातर होलसेल लाइसेंसेस मिले। उनसे एडवांस में 100 करोड़ और उससे ज्यादा रुपया लेकर पंजाब में जाकर चुनाव लड़ लिया। और अब उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी होलसेल की शराब बिक रही है उन्हीं से ही बिक रही है, यानी कि कंपटीशन खत्म, यानी कि लोगों को माफिया बना दिया, यानी कि शराब की 3 गुना बिक्री हो गई। गुजरात तक भी जाकर शराबी आम आदमी पार्टी के जो हैं लोग इस इसका जवाब है क्या रवि श्रीवास्तव जी? ये क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह बताइए, क्या क्यों किया गया? ये महोदय जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद शराब के स्मगलर यही हैं और दिल्ली से ले जा रहे हैं गुजरात में पिलाने के लिए। अरे भाई वहां तो कच्ची शराब पी करके दर्जनों सैकड़ों लोग मर गए। आदमी का मानसिक संतुलन ठीक रह नहीं गया। सीधा साधा सवाल पूछा है, अब इनको पॉलिसी नहीं पता तो बताओ इनसे मैं क्या बात करूं? इनको यही नहीं पता लेकर पॉलिसी क्या है। अरे रवि जी नाम रख लिया रवि, थोड़ा बहुत प्रकाश हम पर भी डालिए। पॉलिसी पता है क्या है शराब की? पहले बिजली की सब्सिडी लेना बंद कर दो। पॉलिसी क्या है पता है शराब की? अरविंद केजरीवाल ने लाइसेंस फीस को 5 लाख से करके सीधा 10 करोड़ क्यों कर दिया? ये पॉलिसी पर जवाब नहीं देंगे, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रेंड कर दिया अरविंद केजरीवाल ने अपने एक एक आदमी को, जो भी ऑफिशियल अनऑफिशियल है। मतलब ये आम आदमी शराबी सरकार जो है अपने मधुशाला प्रवक्ता भी ऐसे भेजती है कि जिनको पता ही नहीं है। अरे भाई फर्जी बेबुनियाद बातों का जवाब नहीं होता। आप कहना कहते रहिए, आप मानते हैं कि फीस नहीं बढ़ी आपके पास में? अच्छा सर बताइए फीस नहीं बढ़ी, करते रहिए, मैं क्यों जवाब दूं?
मतलब इनके पास कोई जवाब नहीं। और अच्छा, अखिलेश जी, ये आपने बताइए, एक सवाल रवि और श्रीवास्तव पूछा जी। था, मैं उसका जवाब और हाँ, देना चाहता हूं। जल्दी से आपने कहा कि आपके पास सबूत क्या है ये सब हुआ। ये जो लाइसेंस वाले 11, 12, 13 लोगों पर एफआईआर हुई है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी ना है, ना भारतीय जनता पार्टी के बिजनेसमैन है, ये दिल्ली के बिजनेसमैन है जिनको लाइसेंस अरविंद केजरीवाल ने दिया था। अगर वो आ जाकर अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं तो वो उन्हीं की तो करनी पे दे रहे हैं ना। तो जाहिर है जिनको लाइसेंस मिला था उनसे पैसे लूट कर खा गए, ये बाकी लोग। अच्छा, रवि श्रीवास्तव जी, एक मिनट। इस स्टिंग में जो एक बात सामने आ रही है उसमें यह भी है कि होलसेलर का कमीशन सरकार तय कर रही थी। क्यों, आखिर यहां सरकार का क्या काम? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से, रवि श्रीवास्तव, आप ही से पूछ रहा हूं। पॉलिसी कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, पॉलिसी पूरी की पूरी सरकार बनाती है। और पॉलिसी पर जवाब देना, जो जांच एजेंसी है वो जब सवाल पूछेगी तो जवाब दिया जाएगा। एक एक चीज का 144, 30 लाइसेंसिंग का, वो एयरपोर्ट वाले का 30 करोड़, इसका 50 करोड़, इन सवालों के, बेबुनियाद सवालों के जवाब नहीं होते और देने की जरूरत भी नहीं है। मतलब आपको लग रहा है ये सब बेबुनियाद है? पब्लिक फोरम पर जो चीजें चल रही हैं, अगर जनता के पास ये चीजें जा रही है, सब बेबुनियाद है, इस पर आम आदमी पार्टी को जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है, ये आपका मानना है? बिल्कुल, निश्चित रूप। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के लोग जो आरोप लगाया करते थे अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर तमाम वो पन्ने लेकर, जो दस्तावेज लेकर पहुंचते थे मीडिया के सामने, सीबीआई की मैं सुनवा देता हूं, जांच की मांग की है। मैं सुनवा देता हूं, मुझे लगता है दर्शकों को वो चीज याद करनी चाहिए। मैं सुनवा देता हूं रवि जी, फिर आप जवाब दीजिएगा। जरा सुनवाते हैं दर्शकों को कि कैसे अक्सर आया करते थे आम आदमी पार्टी के नेता। सुनिए। अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फरवरी 2015 का ये वक्तव्य मैंने आपको सुनवाया रवि श्रीवास्तव जी, यही सलाह महंगी तो नहीं पड़ गई? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें जो भी इसमें शिकायत आई होगी उसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी, उसमें कहां परेशानी है भाई? वो जो आया होगा कंप्लेंट लेके, उस पर कार्रवाई हुई होगी निश्चित रूप से। तो इसमें आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि ये सब बेबुनियाद है, इस पे जवाब ही देने की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी को। शराब नीति में क्या कमीशन की रीति थी? जिस तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका मैं रुख करना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास में आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। ब्रेक के पहले जो रवि श्रीवास्तव लगातार कह रहे थे, उनका यह कहना है कि कोई आरोपों में दम नहीं है और आम आदमी पार्टी इन सब का जवाब दे, कोई जरूरी नहीं। देखिए, आरोपों में दम है कि नहीं ये तो तय करेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के प्रमाण जो हैं वो उनको कन्विक्ट करने के लिए भरपूर है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है, यह तय करेगी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। इस पर जजमेंट करेगा जज। अब कृपा करके जो है आम आदमी पार्टी स्वयं को इन्वेस्टिगेटर, स्वयं को प्रोसिक्यूटर, स्वयं को जज ना समझें। और अब तक जो है सीआरपीसी ने इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया है कि अपराधी स्वयं तय कर लेगा कि उसके अपराध के खिलाफ कौन सी एजेंसी कार्रवाई करेगी, कैसी कार्रवाई करेगी, कब कार्रवाई करेगी। रवि श्रीवास्तव जवाब देना चाह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी कैसे छापा मारेगी। जी सुन लीजिए, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं रवि श्रीवास्तव, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। का दायित्व तो नहीं हुआ करता। रवि श्रीवास्तव, अब मैं बोल लूं, अगर सवाल नीति पर सवाल उठाने का है तो आज एक सवाल मैं भी उठाता हूं। आप भाजपा के बड़े प्रवक्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किसानों के लिए कानून बनाए थे। 750 लोग जान से हाथ धो बैठे, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उन्होंने सदन के पटल पे खड़े होकर पॉलिसी को वापस ले लिया। आज तक उनसे किसी ने कोई सवाल पूछा क्या? जवाब दीजिए मुझे। ये पॉलिसी पे सवाल पूछने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि वो कितने साफ हैं। हाँ बिल्कुल, 750 लोग जान से हाथ धो बैठे और करोड़ों रुपए का देश को नुकसान हुआ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए मुझे। अब सुन तो लीजिए मियां। देखिए, ये कितने मूर्खतापूर्ण इनका प्रश्न, इसी से आप समझ सकते हैं। क्या किसान कानून लागू हुआ था?
सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्थगित दी थी। तो आपको जिन कानूनों के बारे में पता ही नहीं रवि श्रीवास्तव जी, आप कुतर्क कर रहे हैं। तो कृषि कानून भारत में लागू नहीं हुए थे, कम से कम इतनी बुनियादी जानकारी देते। आप कैसे कुतर्क पैदा कर रहे हैं? क्या औचित्य है ऐसे कुतर्कों का? यहाँ तो शराब पॉलिसी लागू हुई, उसका लाभ जो है शराब माफिया उठा लेंगे, फिर भी जो बोल रहे हैं तो बड़ा विचित्र है इनका। कैसे मूर्खतापूर्ण बहस करते हैं। मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? 750 लोगों की मैं क्यों भाग खड़ा होऊंगा? मैं आपकी तरह या केजरीवाल की तरह थूक कर चाटता हूँ क्या? जवाब दीजिए। मैं केजरीवाल की तरह थूक कर चाटने वाली प्रजाति से नहीं। अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है बातचीत में हम अच्छे शब्दों का चयन करें तो बेहतर है। अभी आप इसी बात को लेकर कह रहे थे, भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी, कोई जवाब नहीं है। अरे इनके भ्रष्टाचारों की तो मैं लिस्ट निकाल के बैठूं तो शाम हो जाएगी। अरे तो डिबेट खत्म हो जाएगी। एक मिनट रवि श्रीवास्तव जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट। अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है तो जवाब में क्या भ्रष्टाचार की लिस्ट दे दी जाएगी? मतलब आम आदमी पार्टी तो एक नई राजनीति की बात कर रही थी ना रवि श्रीवास्तव जी, एक न्यू पॉलिटिक्स की बात हुई थी ना, नई राजनीति की बात हुई थी। इस पार्टी का तो गठन ही हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप कैसी बातें कर रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी? शिवम, देखिए, आम आदमी पार्टी ने नई पॉलिटिक्स और नई चीजें तो शुरू की हैं, ये तो आप इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखते। पहले क्या होता था कि लालू जी के जमाने में होता था कि भाई चलो चीजों को कब्जा लिया, पैसा निकाल लिया, गलत जगह खर्च कर लिया। ये अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव जी का 2.0 वर्जन है। ये क्या करते हैं कि पहले बिजनेसमैन को 12% कमीशन दे देते हैं 2% से बढ़ा के, और फिर उसमें पीछे से ब्लैक का 6% वापस मांग लेते हैं। जवाब देने के लिए आपने इनको कहा पिछले 1 घंटे से, मतलब प्रेम शुक्ला जी भी आप भी मिलकर जवाब मांग रहे हैं। कभी किसान आंदोलन पे पहुंच जाएंगे, कभी गुजरात में पहुंच जाएंगे, कभी चुनाव पे पहुंच जाएंगे, बीच में लगातार बोलेंगे। देखिए फिर से शुरू हो गए, लेकिन एक भी पॉइंट पर जवाब नहीं दिया। अरे महाशय, कम से कम पॉलिसी पढ़ के आ जाते। अरे और भी कुछ नहीं तो वो जो बिजनेसमैन जिसपे FIR हुई है उसका स्टिंग ऑपरेशन ही दिखाते। जवाब देने के हालात में तो होते हैं नहीं। ये तो वही केजरीवाल की तरह कर रहे हैं आप भी। लीजिए जवाब तो लीजिए, बोल रहे हैं रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपको। दीजिए जवाब। हाँ, क्या कह रहे हैं रवि जी? बोलिए, दोबारा से सुन नहीं पाए हम लोग आपको। मैं फिर बोल देता हूं कि FIR की नहीं है। FIR के बाद जब चार्ज बनेगा, चार्ज लगेगा कोई, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और जो ये कहना कि आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 15, ये क्या सारे नहीं, एक चीज बता दीजिए रवि जी, सारे सवाल जवाब आज तक अदालत में ही किए हैं क्या? नितिन गडकरी जी के सामने वो दंडवत बैठकर जो माफी साइन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो अदालत में करके आए थे क्या? मजीठिया जी के सामने जो वो हाथ जोड़ के बाबूजी मुझसे गलती हो गई, हमका माफ कर दो, वो अदालत में गए थे? सामूहिक माफी मांगी थी आप लोगों ने। नहीं, अरुण जेटली जी से इस देश ने सामूहिक बहुत सारी चीजें देखी होगी, माफी नहीं देखी आज तक। सामूहिक माफी मांग के आए थे, वो भी क्या सारा कोर्ट डिसाइड करने के बाद ही मांगा था? मतलब सारी दुनिया पर आरोप लगाकर भाग जाते हो, और जब आज खुद पर आरोप लग रहे हैं तो कह रहे हैं अदालत में जवाब देंगे। अदालत तो जवाब ले ही लेगी, अदालत जवाब देने के लिए बुला लेगी। रवि श्रीवास्तव जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, एक मिनट सुन लीजिए रवि श्रीवास्तव जी। रवि श्रीवास्तव जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, अगर आप उसका जवाब दे सकें। देखिए, ये जो पूरे आंकड़े आए हैं शराब की बिक्री और एक्साइज ड्यूटी को लेकर, 2019-20 में 10,000 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री होती है और 4,238 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर सरकार को इसका फायदा होता है। 2020-21 में 7,860 करोड़ रुपए शराब की बिक्री होती है और 3,378 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी मिलती है। 2021-22 में 13,560 करोड़ रुपए शराब की बिक्री होती है और एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलती है? 312 करोड़ रुपए। तो क्या यह सरकारी खजाने को भी चपत नहीं लग रही थी? आपका आंकड़ा अधूरा है, आपका आंकड़ा अधूरा है, आपको आंकड़े की पूरी जानकारी नहीं है। तो क्या है आपका आंकड़ा? बता दीजिए पूरा, आपके पास कौन सा आंकड़ा है? वो आएगा ना आपके सामने, आएगा आपके बता तो दीजिए, आपको मौका मिला है, अभी मैंने आपके सामने आंकड़ा रख दिया, अभी अपना आंकड़ा रख दीजिए। ये अधूरा है, मैं कह रहा हूं आपसे। पूरा के पास लाइसेंसिंग सरकार को, वो तो सरकार जवाब दे देगी उसका। चलिए, अब मेरे पास चिंता करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, आप आंकड़ा पूरा कर लीजिए, उसके बाद मुझे जरूर बता दीजिएगा, उसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।